पत्थरों से न लड़ना। और आज फ़लस्तीन के मुसलमान कम अज़ कम बेयारों मददगार किसी की बम्बार्डमेंट के शिकार नहीं। और आज फ़लस्तीन के मुसलमान किसी को पुकार जैसा ये ना तवज्जो दिलाते कि उम्मत मुस्लिमा तुम्हारा कितना है, ये किसी को बताने की जरूरत है। साथ भाई हमने यहाँ पर आलमी मीडिया का भी किरदार देखा और अपनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट का किरदार भी देखा। दीनी वजारत के नाम पर, दीन के नाम पर बहुत सी जमातें अरबों खरबों रुपया इकट्ठा तो करती हैं, लेकिन जब बात आती है किसी इस्लामी ममालिक में जंग की, किसी मस्जिद की हिफाजत की, ये हमें बैकवर्ड पर दिखाई जाती है। यहाँ पर तमाम इस्लामी मदारस को क्या किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, इस्लामी मदारस तो इस्लाम के किले हैं, यहाँ हर एक ने अपने अपने सेक्ट और अपनी अपनी शख्सियत के किले बनाए। आप अभी किसी मजहबी शख्सियत के बारे में बात करें, कल आप FIR भी देखेंगे, रोड के ऊपर न्यूज़ भी देखेंगे, और उनके जनाब की खिंचाने वाले वो सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर तूफान बपा कर देंगे। तो आपके पास मिसालें मौजूद हैं। अगर इस्लाम के बारे में बात होगी, कुरान के बारे में बात होगी, तो सब अल्लामा इकबाल ने कहा सब अपने बनाए हुए जिंदा में है महफूज, खाबिर के साबित हो या फरंग के सैयार, पीरान कलीसा हो के शैखान हरम हो, नए जिद्दत गुफ्तार नए जिद्दत किरदार, ना ये किरदार से। यहाँ मसाइल ये है कि हम सब नाम लेवर तो इस्लाम के हैं, लेकिन जब इस्लाम जान मांगे तो इस्लाम और इस्लाम की बका और इस्लाम की जो तरवीज है और इस्लाम की निशात सानिया, वो हम सुनाते तो हैं मिंबर पर खड़े होकर, फटे भी तोड़ देते हैं कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, लेकिन हर लीडर भागा होता है हर करबला के बाद। ऐसे ये साथ भाई जाहिर सी बात है, पाकिस्तान तरीके लब्बैक अब मजहबी जमात तो नहीं रही। अभी हमने रिसेंटली गैलप का सर्वे देखा है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बाद जो मोस्ट फेवरेट लीडर थे वो साहब का बाप है, पाकिस्तान तरीके लब्बैक है। आप एक सियासी जमात भी हैं। इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल है, आप डॉलर का रेट देखें, पेट्रोल का रेट देखें, अशिया कुछ मौत आप देखें, आसमान से बातें कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? पाकिस्तान तहरीक लब्बैक, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक या रसूल पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की उम्मत मुस्लिमा की मजहबी और सियासी हकीकत है। इससे कोई रूगर्दानी करे या कोई चश्मपोशी करे या गैलप हमें आखिरी नंबर दे या पहला नंबर दे, ये बात ये हक़ाइक़ है। और इंशाअल्लाह ये हक़ाइक़ कौम के सामने अभी तो हम नहीं, अब तो लोग भी कह रहे हैं कोई और नहीं, हुजूर का दीन आ रहा है। और दूसरी बात है शायद खुद नोश और ये सारी मामलात, हमने तो पहले कहा था कि ये सूद पर रियासत नहीं चल सकती। आप मुझे बताएं कि जो IMF के भिखारी हो और जो आलमी बैंकों के भिखारी हो, वो क्या जिनकी खुद सांस इसराइल के दौरों से चलती हो या इसराइल की स्पोर्ट से या खुफिया स्पोर्ट से चलती हो, वो कभी फ़लस्तीन के लिए खड़े हो सकते हैं? और शायद नोश का तो रोना ही नहीं है यार, हम भूखे थे, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, गुटलियाँ थी, हमने 1000 बंदे को लिटा कर रख दिया था, ये तो रोना ही नहीं। शायद नोश से मुसलमान कभी भी ताकतवर नहीं हुआ, ना ये कभी बरतरी रही है, आदती बरतरी, शायद नोश की बरतरी, असला की बरतरी और तादाद की बरतरी और रसद की बरतरी, ये कभी भी मुसलमान के पास बदर से लेकर आज तक नहीं रही। हाँ, हम लेते हैं गैरत की बुनियाद पर, और अल्लामा इकबाल ने कहा कुव्वत सुल्तान अमीर अज़ला और हैबत मर्द फ़कीर अज़ला। हुजूर ने फरमाया मोमिन जसद वाहिद की तरह है, अगर सर में दर्द होगा तो पूरा जिस्म बेचैन, कहीं भी जिस्म के हिस्से में कोई दर्द होगा, कहीं तकलीफ होगी तो पूरा जिस्म बेचैन। तो मुझे ये बताएं, हम अपने ईमान का इज़हार जितने लेवल पे भी करने आए हैं कि हमारे जिस्म में दर्द है, फ़लस्तीन को दर्द है, तो जिनके जिस्मों में दर्द नहीं वो रियासती ज़िम्मेदारी क्यों ना हो, वो मुसलमान है, वो मोमिन है। मोमिन के तो जिस्म में दर्द होता है, वो तो मोमिन नहीं है। वो हम तो ये बताने के लिए आए कि हमारे जिस्म में दर्द है, फ़लस्तीन में है, शाम में है, लिबान में है, इराक़ में है, कश्मीर में है, कहीं भी दर्द है, तो हम बताने के लिए आ जाते हैं कि हमारे जिस्म में दर्द है। लेकिन ये आज तो चाहिए ये था, ये कौम ये तहरीक लब्बैक का मसला तो नहीं है, ये नून लीग का मसला तो नहीं है, ये PTI का तो मसला नहीं है। आज तो चाहिए था पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान का आर्मी चीफ, पाकिस्तान के सबूर, पाकिस्तान की तमाम फिज़ाइया और बारी फौज के शारा दस्तूर पर ऐलान करने के जरूरत के बाद होता। हम यहाँ ये चल दो करना बैठे होते, शारा दस्तूर पर मिलो आवाम होती, दुनिया को पैगाम जाता था कि ये कौम बाकी फ़लस्तीन के साथ। हम मुनाफिक हैं बहैसियत रियासत की, बहैसियत हुकूमत भी मुनाफिक है, बहैसियत कौम भी मुनाफिक है। हम मुनाफिकत का किरदार अदा है, क्या फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं? कहाँ खड़े हैं? मैं कहाँ खड़ा हूँ? चपुर्जी में, इससे तो उनको कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं, सही बात है। बहुत बड़ी बात की साहब आपने। आखिर में आपसे मेरा एक सवाल है, इस वक्त पाकिस्तान में गरीब के बच्चे का गला दबाने की कोशिश की जा रही है,
सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करके वहाँ पर फीसों को बढ़ाया जा रहा है और कितने ही उस्ताद उनको प्राइवेट यानी कि उनकी पेंशन खत्म हो जाएगी, उनको नौकरियों से फारग कर दिया जाएगा। उनके लिए क्या कहेंगे? अगर तरीके लब्बैक पाकिस्तान की गवर्नमेंट आती है तो क्या इक़दाम करेगी, और अभी आप क्या कहेंगे? देखें, असातिज़ा तो कौम का असासा होते हैं और कौम के मेहमान होते हैं। कल जिस तरह कौम के मेहमानों के ऊपर और कौम के रहनुमाओं के ऊपर और कौम के असातिज़ा के ऊपर लाठियाँ बरसाई गई हैं, इससे तो ये मालूम होता है कि इन्हें किसी की परवाह नहीं, सिर्फ अपने तख्त और ताज प्यारे। तो ये तैयार रहे कि ये लोग, मैंने कल छोटे छोटे स्कूलों के बच्चों के ऊपर रोड के ऊपर मार खाते भी देखा और अपने असातिज़ा की हिफाजत भी कर रहे हैं। मैं उन ताज और तख्त रखने वाले सबको कहता हूँ कि तैयार हो जाओ। करीब ये जिस तरह अपने असातिज़ा की हिफाजत के लिए निकले हैं ना, ये तंग आकर कौम निकल आई है, ये कहीं तुम्हारे ताज और तख्त को लुट के न रखते। जो पाकिस्तान के हालात हैं इस वक्त, वो मुआशी तौर पर हों, वो गरीब के हों, वो कमज़ोर के हों, वो ये बता रहे हैं कि अब इनको अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान में लुटेरों की और इन बदमाशों की, वो चाहे पार्टी के नाम पर आएँ, वो चाहे किसी की गोद में बैठ कर आएँ, वो किसी के कंधों पर सवार आके होकर आएँ, वो या अबूरी आएँ या निगरान आएँ, उनकी अब जगह नहीं है। अब कौम को उनका हक चाहिए और वो आपकी बदमाशियों और अय्याशियों को पाल कर नहीं दे सकती। शाद भाई, अगर उस्तादा और ये तालिब इल्म तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मदद मांगती है तो क्या आप मदद के लिए बाहर सड़कों पे इनके साथ खड़े होंगे? और हमने तो उनकी बिन मांगे मदद की। आज सारे असातिज़ा कोर्ट में पेश हुए थे, हमारे वकला पेश हुए थे और उनके पर्चे खारिज कराए हैं। हम तो बिन मांगे, हम ये नहीं देखते कि सामने मांगने वाला जब चीखेगा कि मेरी मदद को आओ, तो तब मैंने आपको पहले कहा कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत होगी तो फ़लस्तीनियों को मदद के लिए पुकारना ना पड़ता। हम पुकार से पहले पहुँचने वाले हैं। अगर पाकिस्तान तरीके लब्बैक